अपनी आईनी हुदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई है। जो आइन में दी गई आज़ादी की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जारहद पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। जंगे क्या मसाइब ला सकती हैं, गजा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है। गजा में फलस्तीनियों का अंधाधुंध कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। असलहे की दौड़ से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट फजा में रंग बिखेर दिए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली और सलमान आगा इन, जमान खान और उसामा मीर आउट। आजम खान, हारिस रऊफ, इरफान खान, मोहम्मद रिजवान भी फिट। साइम अयूब और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम की क़यादत में 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। सिलेक्टर्स का कहना है खिलाड़ियों को एतमाद देने की जरूरत है। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद किया जाएगा। PCB मेडिकल कमीशन के सरबरा डॉक्टर सुहेल सलीम मुस्ताफी इस्तीफा खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने पर दिया। कराची में जुराइम के जिन को बोतल में कैसे बंद किया जाए, स्ट्रीट क्राइम और इख्तिलाफ तावान से कैसे निपटा जाए। सिंध के बड़ों ने बड़ी हिकमत अमली तैयार कर ली। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम मुहरकात पर काम हो रहा है जो जुराइम के असबाब हैं। सदर मुमलिकत के अहकामात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कोर कमांडर कराची ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए सीडीए सूबाई वज़ीर शर्जील पेबन ने कहा, डाकुओं को कोई भी सहूलतकार हो नरमी नहीं बरती जाएगी। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे के उस्ताद के मुलाविस होने का इंकशाफ हुआ। जहां जहां भी ऐसे अनासिर हैं उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बड़ी गाड़ियों में असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी वाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, केस पे इंक्वायरी करे और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया और कौन लोग थे जो इसमें मुलविस थे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जब इलेक्शन हुए तो एक टेक ओवर करने के लिए फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहज नहीं किया गया। फॉर्म 47 को बनाया गया, उसमें हमारे व्यक्ति को डिफीट में बदला गया। तहरीक इंसाफ का फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इंतखाबी इस्लाहात की फिर आवाज। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि कौमी असम्बली की 180 नशस्तें हम जीत चुके थे। हमारी सीट दूसरी जमातों को दी गई। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द हमारी पिटिशन को सुने। इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो देखते हैं कि हमें कैसे हराया गया। उमर अयूब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की अमानत में खुल्लम खुल्ला खयानत की। शिबली फराज ने कहा किसी से डील चल रही है, ना कोई मुज़ाकरात पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। असद कैसर बोले कि सुपर रिगिड इलेक्शन से मुतासरा हर पार्टी से हाथ मिलाएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस्तीफों की बात इनकी जाती राय है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल जरूर हुए मगर सियासी फैसला अपना है। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुकूमती वकील से कहा, एक तरफ आप कहते हैं अदालतों में सिक्योरिटी खतरा है, जेल में समात होगी, दूसरी तरफ आप कहते हैं जेल में सिक्योरिटी खतरा है इसलिए बनीगाला मुंतकिल किया। मेरा ख्याल है ये पहले तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडयाला जेल लाया गया? जो खवातीन बाद में लाई गई उन्हें भी घर भेज देना। कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता? अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उधर बानी PTI ने भी तोशाखाना तहकीकात में नैब तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
JQI ने कराची में मैदान सजा लिया। पीपल्स चौरंगी के करीब जलसा, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। मुकामी रहनुमाओं के खिताब, जलसागाह के अतराफ पार्टी परचमों और फ्लेक्सिस की भरमार। पीपल्स चौरंगी कॉरिडोर से सदर दवाखाने तक ट्रैफिक बंद। महंगाई की शरह में कमी 17.3% पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को अच्छी खबर करार दे दिया। कहा 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से 17% पर आ गई। 16 माह जो मेहनत की उसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। मुआशी सरगर्मियों में तेजी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। लाहौर में कई सालों से पड़ा कचरा उठाया। लगता है 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया। पंजाब में सफाई का बेहतरीन निज़ाम लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा पंजाब को मुकम्मल पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। मरियम नवाज की नवाज शरीफ के साथ सायरा अफजल तारड़ के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत, फातेह खानी की। गलत तखमीना किसानों की जान वबाल में डाल गया। गंदम इंपोर्ट की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम पैदावार का गलत तखमीना लगाया गया। गंदम इंपोर्ट को लामहदूद बना देने से 36 लाख टन गंदम आई। मुतालिका महकमों और अफसरान ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सस्ती गंदम इंपोर्ट करके मार्केट में महंगी बेची गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर जामे इंक्वायरी के लिए नई कमेटी बना दी। उधर गैर ज़रूरी गंदम इंपोर्ट की तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक अफसरान ने मुर्गियों की खुराक के लिए दरकार गंदम को भी शॉर्टफॉल में डाला। 24 लाख टन के मुतनासिब तखमीने में 12 लाख टन गंदम फीड मिल्स के लिए शुमार की गई। पोल्ट्री फीड की तैयार का बुनियादी खाम तेल गंदम नहीं मकई होता है। गंदम खरीदारी बहरान हल ना हो सका। किसान रुल गए। खुले आसमान तले गंदम रखकर हुकूमती फैसले के मुंतजर। सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का किसानों से सारी एकजहती रैली निकाली। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। जब तक किसानों से गंदम नहीं खरीदी जाती एहतजाज जारी रहेगा। जमात इस्लामी का गंदम की खरीदारी के लिए पंजाब और वफाक को 4 दिन का अल्टीमेटम। गंदम खरीदारी ना करने पर वज़ीर आला ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है हम खामोश नहीं रहेंगे। 6 मई तक पंजाब हुकूमत अपना फैसला तब्दील करे वरना हम आगे बढ़ेंगे। नए प्रोग्राम के लिए डू मोर। IMF ने मुतालबा कर दिया। IMF ने पेंशन इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। पेंशन का कई नस्लों तक जारी रहना नाकाबिले अमल करार दे दिया। IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात रवा माह शुरू होंगे। 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा बजट IMF के नए प्रोग्राम के तनासुर पर तैयार होगा। हुकूमत का अगले प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला। IMF मिशन की आमद से पहले ही बजट अहदाफ मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम अहम अहदाफ मुकम्मल होने पर तफसील IMF वफ़द को दी जाएगी। अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा टैक्स केसेस के फौरी फैसले होने चाहिए। IMF बिजली चोरी रोकने और टैक्स सर्कल बढ़ाने का मुतालबा कर रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सिर्फ पॉलिसियाँ और बातें बनाने से मौसमी मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने FBR में इस्लाहात का बीड़ा उठाया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुल्क की मशक़त के लिए आने वाले चंद दिनों में नया आगाज़ होगा।
किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद इदारों और ऑफिशल्स की सोशल मीडिया ट्रोलिंग की मजम्मत करते हैं। बेबुनियाद और झूठी मुहिम बंद होनी चाहिए, ये भी कहा। मावराए अदालत कत्ल का भारतीय नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंट्स के हमले के शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। भारतीय अमल गैर कानूनी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। आपका सुबह है, ये लोग आपके लोग हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हक के ऊपर, हक की बात के ऊपर आप हमारे साथ इसमें इतना स्टैंड लेंगे। उसी कमिटमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह आपको, जब हम औरों से हक मांगते हैं और ये दावा करते हैं कि हक अगर मांग के ना मिले तो फिर छीन के लेना चाहिए, तो फिर आपको दिया हुआ हक जो आपको इन दिया गया है तो उस पर कैसे हम पीछे हट सकते हैं। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें इस बात पर, इत्मीनान से रहें कि इंशाल्लाह आपको ये मिलेगा। केपी के आवाम का हक लेकर रहूंगा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा विफाक हमारे पैसे जारी करे वरना अपने पैसे लेना जानते हैं। हुकूमत मुझे हल्का ना ले, इनको अंदाजा ही नहीं इनका पाला किससे पड़ा। इस्लामाबाद में किसी को आराम से नहीं बैठने दूंगा। पेशावर हाईकोर्ट से वजीर आला केपी को रिलीफ मिल गया। पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया वजीर आला को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। रिमार्क्स दिए अली अमीन सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी गिरफ्तारी से क्या पैगाम जाएगा। केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने के खिलाफ केस पर समाअत हुई। पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला और स्पीकर केपी असेंबली को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। साइफर की 9 कॉपियां थीं, सिर्फ पीएम हाउस से कॉपी वापस नहीं आई, बाकी 8 कॉपियों को जाया कर दिया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने वजारत खारजा की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर पे सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये बताएं साइफर काबिल एहतसाब दस्तावेज कैसे था। अगर साइफर काबिल एहतसाब दस्तावेज नहीं तो फिर चार्ज बनता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इसी सवाल को एक और तरह पूछते हैं, वज़ीर आज़म अगर दस्तावेज वापस न करें तो क्या ये जुर्म है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा जी बिल्कुल वो जुर्म है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का वजूद ना हो तो उस पर चार्ज लग सकता है। हमें वाज़े बताएं आप मज़ीद कितना वक्त लेंगे। समाअत 6 मई तक मुलतवी। उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। 2 साल के लिए ओहदे पर तैनात किया गया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे से मुस्ताफी। आसिफ हुसैन ने खराबी सेहत के बाद इस्तीफा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। उमर हमीद माजी में अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MKM के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला से MKM वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा आपके मसाइल के हल के लिए हर सतह पर पूरी कोशिश करेंगे। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़ाती इख्तलाफात को भूलना होगा, मुल्क का सोचना होगा। सियासी जमातों के इत्तफाक़ी राय से ही गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। कहा पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफी। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। FBR का जुलाई 2024 में प्रॉपर्टी के नए वैल्यूएशन रेट जारी करने का फैसला। मुल्क में वैल्यूएशन टेबल अपडेट करने का अमल शुरू। गैर मनकूला जायदादों के आखिरी वैल्यूएशन मार्च 2022 में की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हमारा तालीमी निज़ाम मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक नहीं। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में स्कूल्स बंद पड़े हैं। सूबे में कई स्कूल्स बासर अफराद की बैठक बने हुए हैं।
अमरीकी खातून की चित्राल के पोलो खिलाड़ी से शादी, इस्लाम कबूल कर लिया। क्लेयर और अनवर वली की शादी इस्लामाबाद में हुई। अमरीकी दुल्हन ने इस्लाम कबूल करके निकाह किया। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन जैंगी 6 का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन कल चांद पर रवाना होगा। नया मसनूई सैयारा तैयार कर लिया गया। मसनू सैयारे का वजन 7 किलोग्राम होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। इंग्लैंड और वेल्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। लंदन समेत 10 अहम शहरों के मेयर मुंतखब होंगे। मेयर लंदन के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में। पिंक गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। मरियम नवाज ने 4 रोजा गेम्स का इफ्तिताह किया। टॉर्च रोशन की। इनाम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान। खिलाड़ियों की भरपूर सपोर्ट। 20 यूनिवर्सिटीज की 1300 ख्वातीन खिलाड़ी पिंक गेम्स का हिस्सा। इफ्तिताही तकरीब में ख्वातीन खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। अल नसर ने सऊदी किंग्स फुटबॉल कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में अल खलीज को शिकस्त। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 शानदार गोल दागे।